जुए के बीच में ही विदुर ने धृतराष्ट्र को बहुत समझाया, अनेकों लघु कथाएं सुनाई और कहा कि जैसे मरने वाले को दवा नहीं रुचती, वैसे ही आपको भी नीति की बात पसंद नहीं आती। दुर्योधन लोभ के कारण अधर्म और अन्याय कर रहा है। यह जुए के नशे में मतवाला हो गया है। आप अर्जुन को आज्ञा दीजिए, वह इस दुष्ट का दमन कर दे। यह सारे कौरव कुल का संहार करना चाहता है। यह जुआ सब प्रकार के झगड़ों की जड़ है। अभी जो दुर्योधन युधिष्ठिर को हराकर प्रसन्न हो रहा है, यह कुछ ही क्षणों के बाद रोएगा। मैं आपको पुनः चेतावनी देता हूं कि अगर आपने जुए को नहीं रोका तो आपका सर्वनाश हो जाएगा। दुर्योधन विदुर की सब बात सुन रहा था। उसने विदुर से कहा, मैं तुम्हें खूब जानता हूं। तुम मेरे नमक से पलकर मेरी ही बुराई करते हो, मेरी ही निंदा करते हो। तुम अपने स्वामी के साथ द्रोह करते हो, तुम्हें इसका पाप लगेगा। मेरे आश्रित होकर भी तुम शत्रुओं का काम बना रहे हो। यह तुम्हारी निर्लज्जता है। अपने से मित्रता रखने वालों का विरोध करना मूर्खों का काम है। शत्रु पक्ष से मिले हुए आदमी को अपने यहां नहीं रखना चाहिए। इसलिए तुम्हारी जहां इच्छा हो चले जाओ। विदुर ने कहा, दुर्योधन, तुम अभी बच्चे हो। सुनने में कठोर किंतु परिणाम में सुख देने वाली बात से तुम्हें नाराज नहीं होना चाहिए। देखो, मूढ़ता मत करो। अपना हित अनहित समझो। ठकुर सुहाती करने वाले बहुत से मिल जाएंगे, परंतु संसार में सच्चे हितैषी बहुत ही कम मिलते हैं। क्रोध बड़ा भारी शत्रु है। विदुर ने कहा, लोभ धधकती हुई आग है। मैं चाहता हूं कि कौरवों का यश बढ़े। वे शांति से, सुख से, धर्म के मार्ग पर चले। मैं हाथ जोड़कर तुमसे प्रार्थना करता हूं, भगवान तुम्हारा कल्याण करे। तुम पांडवों के साथ ही अन्याय मत करो, नहीं तो तुम्हारा नाश अब दूर नहीं है। दुर्योधन ने विदुर की बात नहीं मानी। जुआ चलता रहा। युधिष्ठिर चारों भाइयों सहित अपने को हार गए। द्रौपदी को भी दांव पर लगाकर हार गए। दुर्योधन की हिम्मत बढ़ गई थी। उसने विदुर से कहा, तुम जाकर द्रौपदी को सभा में ले आओ। वह अभागिनी है, आकर मेरे घर में दासी की तरह रहे, झाड़ू लगावे। जब दुर्योधन ने विदुर को भला बुरा कहा था, तब विदुर पर उसका असर नहीं पड़ा था, परंतु द्रौपदी के बारे में ऐसी बात सुनकर उन्होंने यह बात कह डाली जो द्रौपदी के बार बार रोने गिड़गिड़ाने पर भी भीष्म और द्रोण के मुंह से नहीं निकली। उन्होंने दुर्योधन से कहा, मूढ़ दुर्योधन, तू किसके बारे में ये बातें कह रहा है? किसी भी स्त्री का अपमान करना मनुष्यता के विरुद्ध है। फिर द्रौपदी तो यज्ञवेदी से निकली हुई साक्षात देवी है। तू सांपों से छेड़खानी कर रहा है। अब तू शीघ्र ही यमपुर जाएगा। देख, द्रौपदी कभी तेरी दासी नहीं हो सकती। युधिष्ठिर को द्रौपदी के हारने का कोई हक ही नहीं था। अपने को हार जाने के बाद द्रौपदी पर उनका क्या स्वत्व था कि उन्होंने उसको दांव पर लगाया। अपने मुंह से कभी किसी के लिए दुर्वचन नहीं निकालना चाहिए। द्रौपदी के प्रति दुर्वचन का प्रयोग करके तूने अपने पुण्य नष्ट कर दिए हैं। अब भी संभल जा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। दुर्योधन ने विदुर की बात नहीं मानी। द्रौपदी लाई गई और उसके बाद उसकी साड़ी उतारकर निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया, परंतु भगवान कृष्ण ने वस्त्रावतार धारण कर द्रौपदी की लाज बचाई। यह बात प्रसिद्ध ही है। विदुर ने भरसक उस दुर्घटना को रोकने की चेष्टा की, परंतु वह होने वाली थी, होकर ही रही। जब पांचों पांडव कुंती और द्रौपदी के साथ 12 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए जाने लगे, तब उन्होंने सभा में जाकर सबको प्रणाम किया और सबसे अनुमति ली। उस समय उनके कल्याण की कामना तो सबने की, परंतु यह बात केवल विदुर के ही मन में आई कि कुंती बूढ़ी हो गई है, इन्हें वन में नहीं जाना चाहिए। उन्होंने पांडवों से कहा, कुंती सर्वथा पूजनीय है, इनकी अवस्था वन में जाने योग्य नहीं है। ये सदा सुख में ही रही है, ये वन का दुख नहीं सह सकेंगी। आर्या कुंती, मेरे घर में अंदर सत्कार के साथ रहे। तुम लोग मेरी यह बात मान लो। जाओ, भगवान सर्वत्र तुम्हारा भला करे। युधिष्ठिर ने कहा, निष्पाप, आप हमारे गुरु हैं, आदरणीय चाचा हैं, हम सब आपके अनुगामी हैं। आपकी आज्ञा हमें स्वीकार है। माता कुंती यहीं रहेंगी। अब आप हम लोगों को कुछ उपदेश दीजिए। विदुर ने युधिष्ठिर और उनके भाइयों को उपदेश दिया, तुम लोग सब तरह से योग्य हो। तुम्हारे पुरोहित धौम्य ब्रह्मज्ञानी हैं और वे तुम्हारे साथ हैं। तुम लोग संतोषी हो, इसीलिए फूट पड़ने की संभावना नहीं। तुम लोगों ने मेरु, सावर्णी, परशुराम, कृष्ण द्वैपायन, वेदव्यास और भगवान शंकर से ज्ञान तथा धर्म की शिक्षा प्राप्त की है। असित ने तुम्हें उपदेश किया है और भृगु ने दीक्षा दी है। देवर्षि नारद सर्वदा तुम्हारी देखरेख किया करते हैं। तुम लोगों में सब सद्गुण निवास करते हैं। तुम्हें आत्मसंपत्ति प्राप्त है।
अधर्म के द्वारा ठगे जाने पर व्यथित होने की तो कोई बात ही नहीं है। जो वस्तु तुमसे ठग ली गई है वह तुम्हारे पास कई गुना होकर लौटेगी। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। माता कुंती विदुर जी के पास रह गई तथा द्रौपदी और पुरोहित धौम्य के साथ पांडवों ने वन को प्रस्थान किया। धृतराष्ट्र के पूछने पर विदुर ने उन्हें बताया कि युधिष्ठिर अपनी आंखें बंद किए जा रहे हैं। इसका यह अर्थ है कि युधिष्ठिर दुर्योधन आदि पर बड़ा ही स्नेह रखते हैं। यदि इस समय वे आंखें खोलकर देख लें तो तुम्हारे बेटे भस्म हो सकते हैं। इसी से वे आंखें बंद किए जा रहे हैं। भीमसेन अपने विशाल बाहुओं की ओर देखते जा रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि बाहुबल में मेरे समान कौन है। वे मन ही मन युद्ध में घोर कर्म करने का संकल्प कर रहे हैं। अर्जुन पैरों से बालू उड़ाते हुए जा रहे हैं। इसका अभिप्राय यह है कि युद्ध के समय वे शत्रुओं पर इसी प्रकार बाण वर्षा करेंगे और शत्रुओं को धूल में मिला देंगे। नकुल ने अपने शरीर पर मिट्टी पोत ली है कि मेरा शरीर बहुत सुंदर है, कहीं मुझे देखकर स्त्रियां मोहित न हो जाएं। सहदेव ने अपने मुंह में मिट्टी लगा ली है कि कोई उन्हें पहचान न सके। वे वन जाने से कुछ लज्जित से हो रहे हैं। द्रौपदी दुशासन के पकड़े हुए बालों को खोलकर यह कहती जा रही है कि आज के 14वें वर्ष कौरव कुल की स्त्रियां भी यही दुर्गति भोगेंगी। धौम्य भयंकर याम्य मंत्रों का उच्चारण करते हुए जा रहे हैं कि कौरवों के पुरोहित भी उनके मारे जाने पर इसी प्रकार का मंत्र पाठ करेंगे। विदुर ने आगे कहा, महाराज, सारी प्रजा विक्षुब्ध हो उठी है। सब लोग कौरवों को कोस रहे हैं, उनके अन्याय की निंदा कर रहे हैं और पांडवों के साथ सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं। महाराज, आज प्रकृति बड़ी ही क्षुब्ध है। आज के अपशकुनों को देखकर बड़ी आशंका हो रही है। संसार में न जाने क्या होने वाला है। विदुर इस प्रकार कह ही रहे थे कि ब्राह्मी कांति धारण किए हुए देवर्षि श्रेष्ठ नारद जी उसी समय सभा में उतर आए और उन्होंने सबके सामने ऊंचे स्वर से कहा, लोगों, सुन लो, कान खोलकर सुन लो। आज के 14वें वर्ष दुर्योधन के अपराध से और भीमसेन तथा अर्जुन के बल से संपूर्ण कौरव कुल का नाश हो जाएगा। इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए और सभी सभासद दुर्योधन, कर्ण और शकुनी के सहित सन्न रह गए। एक दिन धृतराष्ट्र ने विदुर को बुलाकर पूछा, क्या करने से हमारा उपकार हो सकता है? जो हो गया सो हो गया। अब जो हमारा कर्तव्य है उसे बताओ। प्रजा हमसे विरुद्ध हो रही है, उसका प्रेम किस प्रकार प्राप्त किया जाए? विदुर ने कहा, महाराज, धर्म ही अर्थ, काम और मोक्ष तीनों की जड़ है। आपके पुत्रों ने बड़ा ही अन्याय किया है। उन्होंने धर्मात्मा युधिष्ठिर को छल से जीता है। इस कुकर्म का आप प्रायश्चित्त कर डालिए। पांडवों की संपत्ति उन्हें फिर दे दीजिए। शकुनी का तिरस्कार कीजिए। पांडवों को कोई जीत नहीं सकता। आप यदि कौरव और पांडव दोनों वंशों का मंगल चाहते हैं तो दुर्योधन को बाध्य कीजिए कि वह पांडवों के साथ निष्कपट मेल कर ले, नहीं तो उसे कैद कर लीजिए। दुर्योधन को कैद कर लेने से पांडव संतुष्ट हो जाएंगे और वे फिर धर्म के अनुसार पृथ्वी का शासन करेंगे तथा शरण में जाने पर दुर्योधन को छोड़ भी देंगे। दुशासन अपने पाप के लिए पश्चाताप करे और भरी सभा में द्रौपदी तथा भीमसेन से क्षमा मांगे। कर्ण अपने मन से दुर्भावना निकाल दे और शकुनी यहां से निकाल दिया जाए। आप सांत्वना देकर युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कीजिए। बस यही प्रजा प्रेम प्राप्त करने का उपाय है। इसी से आपको शांति प्राप्त होगी और आपका मनोरथ सिद्ध होगा। विदुर की स्पष्ट वाणी सुनकर धृतराष्ट्र जल उठे। उन्होंने कहा, विदुर, तुम पांडवों का पक्षपात करते हो। तुम मेरा भला करना नहीं चाहते। धर्म के अनुसार पांडव मेरे पुत्र हैं सही, किंतु दुर्योधन तो मेरे शरीर से पैदा हुआ है। भला मैं अपने सगे बेटे को किस तरह कैद कर सकता हूं? दूसरों के लिए शरीर त्याग का उपदेश करना समदर्शी का काम नहीं। तुम मुझे बुरी सलाह देकर स्पष्ट रूप से मेरी हानि करना चाहते हो। अब तुम चाहे यहां रहो या मत रहो, मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। इतना कहकर धृतराष्ट्र रनिवास में चले गए और विदुर ने यह सोचकर कि अब यह घराना चौपट होने वाला है, पांडवों के पास जाने के लिए फुर्तीले घोड़ों के रथ पर सवार होकर यात्रा शुरू कर दी।